आपके अपने चैनल टारगेट फॉर एग्जाम में आपका स्वागत है। ये जियोग्राफी का 5th पार्ट आपके सामने लेके आया हूँ। कुछ बच्चों के कमेंट थे उसमें कि मैथ की क्लास को लेके, तो आज हो सकता है कि 1 घंटे के बाद लगभग 10 बजे के लगभग मैथ की क्लास चले। अगर ना हो पाए तो कल से ऑलरेडी क्लास चलेगी मैथ की, ठीक है। कुछ विलम्ब हो गया, कुछ ज़्यादा काम हो जाने की वजह से मैं व्यस्त रहा, इसलिए मैथ की क्लासें नहीं हो पाई। तो मैथ के बारे में कोई भी ऐसी मतलब वो भावनाओं को लेकर ना खेलें कि मैथ नहीं कराया जाएगा। मैथ कराया जाएगा, बहुत अच्छी तरीके से कराएंगे। पेपर होने से पहले मैथ तो छोड़ो, कम से कम 20 30 40 50 प्रैक्टिस सेट भी हम मैथ के करवा देंगे बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि हमें खुद आपकी लाइफ और आपकी चिंता है एसएससी जीडी के लिए, ठीक है। तो इसको लेकर कतई प्रॉब्लम क्रिएट ना करें कि मैथ नहीं होगा। बाकी ज्योग्राफी चल रही है, इसको चलने दो। ज्योग्राफी खत्म होगी तो पॉलिटी चलेगी। अब 1 घंटे का और समय निकालेंगे स्टैटिक्स के लिए, तुम्हारे लिए प्लस करंट के लिए भी निकालना पड़ेगा। ये नहीं हो पा रही है, ये भी हमें पता है, ठीक है। उसके बाद ज्योग्राफी चलने दो, मैथ भी स्टार्ट कल से ऑलरेडी क्लास चलेगी, ठीक है। तो चलो हम बात करते हैं आज ज्योग्राफी के 5th पार्ट की। आज हम शुरू जो करने वाले हैं वो टॉपिक आपका है भारत की नदियाँ, ठीक है। भारत की नदियों को लेकर हम आपसे आज डिस्कस करेंगे कुछ बातों को, ठीक है। तो इस टॉपिक को बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टाइम अब जीडी के लिए ज़्यादा रह नहीं गया है, तो टाइम भी उस हिसाब से वेस्ट करना नहीं चाहता आपके बीच में। और कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिख के सूचित जरूर करें, ठीक है। तो फिर हम शुरू करते हैं भारत की नदियों को। तो लिख लीजिए, हेडिंग जो है वो है भारत की नदियाँ, ठीक है। लिख लो, यहाँ पे टॉपिक है वो 1 मिनट, 1 मिनट। भारत की नदियाँ, भारत की नदियाँ, ठीक है। भारत की नदियाँ, ठीक है। तो टॉपिक जो है वो है भारत की नदियाँ, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे, या लिख लो रिवर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। भारत की नदियाँ, तो हम बात करेंगे प्रायद्वीपीय नदियाँ और उत्तर भारत में गिरने वाली नदियों की, ठीक है। हिमालय से निकलने वाली उत्तर भारत की नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ, ठीक है। दो बातों को डिस्कस करेंगे, लिख लो यहाँ पर। लिख लो उत्तर भारत, उत्तर भारत या हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, से निकलने वाली नदियाँ, ठीक है। दूसरी तरफ लिख लेना प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, प्रायद्वीपीय, आगे फिर काम 1 मिनट कर देता हूँ व्यवस्था, तुम 1 मिनट रुक जाओ बस, लगाऊं आपकी व्यवस्था में, अभी क्लियर हो जाएगा सब, ठीक है। ठीक है, अब क्लियर हो जाएगा। ठीक है। 1 मिनट, 1 मिनट, ठीक है। इसको उठा के इतना कर लो। लिख लो यहाँ पर प्रायद्वीपीय नदियाँ, ठीक है। यहाँ लिख लो प्रायद्वीपीय नदियाँ, ठीक है। और प्रायद्वीपीय भारत किसको कहते हैं, इसका डिस्कस हम तुमसे 2 3 बार कर चुके हैं, ये सबको समझना भी चाहिए कि प्रायद्वीपीय किसको कहते हैं, ठीक है। प्रायद्वीपीय क्या होता है, किसको कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है। तो भारत की नदियां 2 प्रकार से निकलती हैं,
एक तो उत्तर भारत से, या फिर कह लें हम हिमालय से निकलने वाली नदियां, बात एक ही है। और प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियां, दो प्रकार की नदियां हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे कि उत्तर भारत से कौन कौन नदियां निकलती हैं उनके बारे में, प्रायद्वीपीय भारत से कौन कौन नदी निकलती है उसके बारे में। ठीक है, तो देखो प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियों के नाम लिख लो। एक तो हो जाती है साबरमती, साबरमती, ठीक है, साबरमती, माही, नर्मदा, नर्मदा, ताप्ती, और लिखना चाहो तो लिख लो मांडवी, मांडवी के बाद लिख लो ज्वारी, ज्वारी, ठीक है, और लिख लो 1 मिनट, ज्वारी, 1 मिनट, ज्वारी के बाद लिख लो शरावती, शरावती, लिख लो गंगा वेली, गंगा वेली, आगे लिख लो भरतभुजा, भरत भुजा, भुजा लिख दिया है, भुजा, ठीक है, भरतभुजा। एक लिख लो पंबा, ठीक है। तो उत्तर भारत या हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं वो हैं साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, ज्वारी, शरावती, गंगा वैली, भरतभुजा और पंबा। ठीक है, आगे बात करते हैं हम प्रायद्वीपीय नदियों की। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय जो नदियां हैं ये दो प्रकार से, एक तो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और एक अरब सागर में। ठीक है, अरब सागर में और एक बंगाल की खाड़ी में। तो लिख लो इनको भी, लिख लो अरब सागर में गिरने वाली नदियां। ठीक है, अरब सागर में गिरने वाली नदियां, अरब सागर में गिरने वाली नदियां। इधर हो सकता कि पेन भी काम ना करे, फिर नीचे बंगाल की लिख देंगे। ठीक है, अरब सागर में गिरने वाली नदियों के नाम लिख लो। ठीक है, अरब सागर में गिरने वाली नदियों के नाम लिख लो। उत्तर भारत, ये हम एकदम गलत कर दिए। उत्तर भारत से गिरने वाली, ये तो अरब सागर और प्रायद्वीपीय भारत, उत्तर भारत से निकलने वाली नदी ही अलग है। 1 मिनट, तो माइंड काम नहीं करता है। उत्तर भारत की लिखाएंगे अलग, प्रायद्वीप भारत के अलग लिखा देंगे। 1 मिनट, 1 मिनट, कहाँ सब गलत लिखाते चले गए। एक मिनट, लिख लो तुम, अब लिख लो। ठीक है, देखो जो रिवर ऑफ इंडिया है इसको यहाँ लिख लो। 1 मिनट, पता नहीं, लिख लो, लिख लो रिवर ऑफ इंडिया, भारत की नदियाँ जिन्हें हम कहते हैं रिवर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, रिवर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जो भारत की नदियां हैं ये तो एक तो उत्तर भारत की नदियां, और जो हिमालय से निकलती हैं उन्हें कहते हैं उत्तर भारत की नदियां, दो प्रकार से हैं। और दूसरी है कौन, प्रायद्वीपीय नदियां। ठीक है, तो लिख लो इनको, यहाँ पे लिख लो कि दो प्रकार से निकलती हैं उत्तर भारत की नदियां। यहाँ लिख लो उत्तर भारत की नदियां, उत्तर भारत की नदियां, या लिख लो हिमालय से निकलने वाली, या हिमालय से निकलने वाली, हिमालय से निकलने वाली नदियां। ठीक है, तो कौन कौन नदियां हैं वो लिख लो। ठीक है, कौन कौन है जो उत्तर भारत से निकलती हैं नदियां, तो लिख लो गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, लिख लो गंगा नदी तंत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी
तंत्र। 1 मिनट रुक जाना, 1 मिनट, ठीक है। 1 मिनट के लिए धैर्य रखना। फोन आ रहा है किसी का तो रिसीव थोड़ा 1 मिनट करके, अभी 1 मिनट। ठीक है, अब लिख लो। हम क्या बात करें तो उत्तर भारत की नदियां जो हिमालय से निकलती हैं, देखो 2 प्रकार की नदियां होती हैं जो भारत में निकलती हैं, एक उत्तर भारत से निकलने वाली नदियां, दूसरी है प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, ठीक है। तो उत्तर भारत की नदियों के बारे में हम बात कर रहे हैं। उत्तर भारत की नदियां, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, एक लिख लो सिंधु नदी तंत्र, ठीक है। सिंधु नदी तंत्र, ठीक है। सिंधु नदी तंत्र, ठीक है। अब इतना, ये वो है नदियां हैं जो हिमालय से निकलती हैं, उत्तर भारत की हैं, ठीक है। अब हम तुमको लिखाएंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, इसके लिए तैयारी, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां लिख लो, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, ठीक है, लिख लो इनको। अब लिखेंगे हम प्रायद्वीपीय प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, ठीक है। तो हम बात करेंगे अब प्रायद्वीपीय भारत की नदियां कौन कौन है, किसके बारे में, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में 2 प्रकार से बांटा गया है, ठीक है। प्रायद्वीपीय नदियों को 2 प्रकार से बांटा गया है। एक तो अरब सागर में गिरने वाली नदियां, दूसरी है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। तो यहां लिख लो अरब सागर, अरब सागर में गिरने वाली नदियां, गिरने वाली नदियां, ठीक है। दूसरा लिख लो बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, गिरने वाली नदियां, ठीक है। 1 मिनट में लाइन खींच दूं, 1 मिनट। ठीक है, अब देखो, अरब सागर में गिरने वाली नदियां और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों, 2 प्रकार से प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को बांटा गया है, ठीक है। अब देखो अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन है, अरब सागर में जो गिरती हैं, एक तो है तुम्हारी साबरमती, लिख लो यहाँ पे। अरे 1 मिनट, थोड़ा दिमाग से निकल जाए तो फिर फंक्शन डिस्टर्ब कर देता है। लिखो यहाँ पे साबरमती, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, मांडवी, ज्वारी, अगली है शरावती जो कर्नाटक में है, ठीक है। शरावती, गंगावेली, ये भी कर्नाटक की नदी है, गंगावेली, भरतभुजा, ठीक है। भरतभुजा, एक और रह गई, उसको लिख लो पंबा, ठीक है। तो देखो ये अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, ज्वारी, ठीक है, शरावती, गंगावेली, भरतभुजा और पंबा। अब बात करेंगे हम बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की, ठीक है। बंगाल में कौन कौन सी नदियां गिरती हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, एक है स्वर्ण रेखा नदी,
स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा नदी। दूसरी उसके बाद लिखना बैतरणी, ठीक है, बैतरणी। उसके बाद लिख लेना माही। उसके बाद लिख लेना तुम गोदावरी, गोदावरी, कृष्णा। उसके बाद तुम्हारी कावेरी, कृष्णा, कावेरी। उसके बाद लिखना पेन्नार, पेन्नार, बैगई, बैगई, ताम्रपर्णी, ताम्रपर्णी। एक पेरियार लिख लो, पेरियार, पेरियार केरल की गंगा जिसे कहते हैं, ठीक है, पेरियार। लेकिन ये पेरियार तो गिरती होगी वहां अरब सागर में, इनको हटा दो पेरियार को, पेरियार नहीं गिरती है यहाँ, ठीक है, क्योंकि ये तो अरब सागर में गिरने वाली नदी है और केरल उस तट पे ही बसा है, इसलिए ध्यान आ गया मुझे, ठीक है। तो स्वर्ण रेखा नदी, बैतरणी, माही, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, बैगई, ताम्रपर्णी, ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं, ठीक है। तो हमने अब तुमसे डिस्कस किया भारत में दो प्रकार की नदियां, उत्तर भारत से या हिमालय पार या हिमालय से निकलने वाली नदियां, दूसरी है प्रायद्वीपीय भारत की नदियां और गंगा से निकलने वाली नदियां, गंगा नदी वो सॉरी हिमालय से निकलने वाली नदियां, उत्तर भारत से निकलने वाली नदियों के बारे में जो बात की थी, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र और सिंधु, तीन नदी तंत्र ये उत्तर भारत या हिमालय से निकलने वाली नदियों के हैं। उसके बाद हमने बात की थी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां जो प्रायद्वीपीय भारत से निकलती हैं। अब देखो, या तो मैं यही बता दूं प्रायद्वीपीय भारत क्या होता है, यहाँ देख लो एक मिनट। देखो ये जो तुम्हें ऐसे नक्शा दिखता है तुम्हें, ये इधर देखो, यहाँ से लेके और यहाँ तक, मेरा बात देखना, पेन पहुंच नहीं रहा है, कोशिश मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। यहाँ से लेकर ये यहाँ से घूमते हुए और यहाँ तक यदि आ जाते हो, ये ही प्रायद्वीपीय भारत बोला जाता है। और देखो यहाँ से यहाँ तक प्रायद्वीपीय भारत बोला जाता है। इधर देखो अरब सागर है और इधर देखोगे तो बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। तो तो इसीलिए प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को दो प्रकार से बांटा गया है, एक तो अरब सागर में गिरने वाली नदियां, दूसरी तरफ है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। तो अरब सागर में गिरने वाली जो नदियां उसको डिस्कस किया है, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, ज्वारी, शरावती, गंगावेली, भरतभुजा, पंबा। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां स्वर्ण रेखा नदी, बैतरणी, माही, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, बैगई, ताम्रपर्णी। उसके बाद हम तुमसे डिस्कस करेंगे इन नदियों के बारे में और बेहतरीन तरीके से, ठीक है। तो देखो, हाँ एक नोट जरूर लिख लो, इसमें एक नोट लिख लो, यहाँ एक नोट लिखना भी जरूरी है तुम्हारे लिए। यहाँ लिख लो कि जो लूनी नदी है, लूनी नदी लिख लो, लूनी नदी, लूनी नदी कच्छ के रन में गिरती है, कच्छ के रन में गिरती है, ठीक है। लूनी नदी की बात करें तो ध्यान रखना ये कच्छ के रन में गिरती है, इसकी लंबाई 302 किलोमीटर है। आगे हम जब बात करेंगे लूनी नदी की तो और अच्छी तरीके से पूरा ब्यौरा बता देंगे, ठीक है। आगे देखो, अब हम तुमसे बात करें कि साबरमती, साबरमती, माही, बात करें नर्मदा और बात कर लें हम ताप्ती के बारे में। ध्यान रखना इन नदियों को, ठीक है, ध्यान रखना। साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती, ये जो नदियां हैं ये खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। कहाँ गिरती हैं? खंबात की खाड़ी में। साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती ये गिरती हैं खंबात की खाड़ी में, ठीक है। कहाँ गिरती हैं ये? खंबात की खाड़ी में, ठीक है। अब ये जब खंबात की खाड़ी में गिरती हैं और ये खंबात की खाड़ी पूछी जाए कहाँ स्थित है तो क्या कहोगे? ये खंबात की खाड़ी स्थित कहाँ है? कहाँ स्थित है? अरब सागर में,
ठीक है, अरब सागर में। ठीक है, खंबात की खाड़ी कहाँ स्थित है? अरब सागर में। ठीक है, तो साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती कहाँ गिरती हैं? खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी कहाँ स्थित है? अरब सागर में। इतना ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बात कर लें तुमसे, देखो किसकी, एक मिनट, मांडवी लिख लो। आगे बात कर लेते हैं मांडवी। मांडवी ज्वारी, मांडवी ज्वारी। तो ये मांडवी और ज्वारी कहाँ की नदियां हैं? मांडवी और ज्वारी के बारे में बात करें, कहाँ की नदियां हैं, तो ध्यान रखना गोवा। ठीक है, गोवा। गोवा के बारे में एक फैक्ट और बता दूं, यहां पर जियोग्राफी पढ़ाते समय बता दूं, अनुच्छेद 44 सिविल नागरिक संहिता कोड जो लागू है, सबसे पहले लागू करने वाला राज्य गोवा। हर घर जल पहुंचने वाला, हर घर में जल पहुंचाने वाला राज्य भी है गोवा। लिखना चाहो तो लिख लो, हर घर, हर घर जल। ठीक है, फर्स्ट स्टेट, फर्स्ट स्टेट। और अनुच्छेद आर्टिकल 44 लागू करने वाला पहला स्टेट, करने वाला फर्स्ट स्टेट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है इन बातों को, यहाँ कोई मतलब नहीं था, लेकिन इनसे जुड़े फैक्ट जो है उसको मैंने तुमसे डिस्कस इसलिए कर लिया कि शायद परीक्षा में आ जाए और आप लोग ये कर पाए गोवा से। बाकी मांडवी और ज्वारी नदियों की बात कर रहा था, इससे संबंधित कोई बात नहीं थी। लेकिन मांडवी और ज्वारी कहाँ स्थित है? ये गोवा की नदियां हैं। और हर घर जल पहुंचाने वाला पहला स्टेट, अनुच्छेद 40 जिसे सिविल नागरिक संहिता कोड कहते हैं, लागू करने वाला पहला स्टेट गोवा है। उसके बारे में छोड़ो इन बातों को, हम मांडवी ज्वारे की बात कर रहे थे जो गोवा में स्थित है। आगे बात करते हैं गंगा वैली और शरावती। ठीक है, गंगा वैली और शरावती नदियों की बात करें तो देखो ये रही गंगा वैली, गंगा वैली और शरावती। गंगा वैली और शरावती नदियों की बारे में बात करें तो ये कहाँ स्थित हैं? कर्नाटक। ठीक है, ये कर्नाटक की नदियां हैं, गंगा वैली और शरावती। ठीक है, आगे देखो, गंगा वैली शरावती कहाँ की नदियां हैं? ठीक है, इनको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखो, एक मिनट, देखो आगे बात करें भारतभुजा। भारतभुजा, भारतभुजा, पेरियार और बात करें पंबा, तो ये कहाँ की नदियां हैं? केरल की। ठीक है, ये कहाँ की नदियां हैं? इनको ध्यान रखना, ये केरल की नदियां हैं। भारतभुजा, पेरियार और पंबा कहाँ की नदियां हैं? केरल की हैं। और एक फैक्ट और लिख लो, पेरियार नदी को, पेरियार नदी को केरल की गंगा कहते हैं, केरल की गंगा कहते। ठीक है, ये फैक्ट है इसका, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, क्या है? पेरियार नदी को केरल की गंगा कहते हैं, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखो, तो भरतभुजा, पेरियार, पंबा ये केरल की नदियां हैं और पेरियार नदी वहाँ केरल की गंगा इसे कहा जाता है। ठीक है, आगे हम बात कर लेंगे तुमसे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां देखो, बंगाल की, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में
गिरने वाली नदियाँ, गिरने वाली नदियों के बारे में बात हम करेंगे। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन है वो देख लो। तो देखो, कलर बड़ी देर में चेंज होता है। देखो, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ शायद लिखाई कि नहीं लिखाई, लिखा दी होंगे, लिख लो एक बार और। स्वर्ण रेखा, ठीक है, स्वर्ण रेखा, बैतरणी, बैतरणी, ठीक है, ब्राह्मणी, ब्राह्मणी, गोदावरी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, कावेरी, बैगई। ठीक है, अब सुनो, बैगई और बैगई के बाद ताम्रपर्णी हो गई, ताम्रपर्णी हो गई। एक मिनट, यहाँ लिख लो तुम ताम्रपर्णी। ठीक है, ताम्रपर्णी। ठीक है, तो देखो, एक मिनट बता दो इनको। तो हम बात कर रहे थे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की। स्वर्ण रेखा, वैतरणी नदी, ब्राह्मणी नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, बैगई। ठीक है, और ताम्रपर्णी। ठीक है, तो देखो, स्वर्ण रेखा के किनारे कौन सा शहर बसा है इसके बारे में बात कर लेता हूँ। तो स्वर्ण रेखा के किनारे कौन सा शहर है, सबको पता होगा, लिख लो, जमशेदपुर। ठीक है, जमशेदपुर। ठीक है, जमशेदपुर। बैतरणी, यहाँ लिख लो, ब्राह्मणी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, बैगई। बैगई के किनारे लिख लो मदुरई, मदुरई। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इनको देख लेना। ठीक है, आगे बता दूं, आगे पंचप्रयाग की बात कर लूं। पंचप्रयाग कौन कौन से पंचप्रयाग है। ठीक है, तो स्वर्ण रेखा, जमशेदपुर, बैतरणी की बात करूं, ब्राह्मणी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, बैगई। बैगई मदुरई के किनारे है। ठीक है, आगे देखो, बात करते हैं हम पंचप्रयागों की। ठीक है, पंचप्रयाग के बारे में बात कर लेते हैं, लिख लो, पंचप्रयाग, पंचप्रयाग। पंचप्रयाग को पवित्र स्थान कहते हैं। ठीक है, ये हमारे यहाँ का पवित्र स्थल है। ठीक है, पवित्र स्थल। ठीक है, पंचप्रयाग। अब देखो, पंचप्रयाग में क्या क्या बात करेंगे उनको देखना। ठीक है, पंचप्रयाग में क्या क्या बात करेंगे, देखो, पंचप्रयाग में 3 बिंदु बना लो तुम। एक तो, ठीक है, यहाँ बना लो, और एक किसके आगे इधर रखो, इधर, और एक के और आगे रख लो, इधर। ठीक है, अब क्या करोगे, देखो, ये जो तुम्हें पंचप्रयाग में ये बिंदु जो दिख रहा है, ये है तुम्हारा बद्रीनाथ ग्लेशियर। ठीक है, क्या है, यहाँ लिख लो, बद्रीनाथ, बद्रीनाथ ग्लेशियर। ठीक है, ये तुम्हारा है बद्रीनाथ ग्लेशियर। ठीक है, और उसके बाद यहाँ लिख लो, एक मिनट, पेन का चेंज कर लो, ये जो तुम्हारा है इसको कहते हैं हम केदारनाथ ग्लेशियर। ठीक है, इसको कहते हैं हम केदारनाथ ग्लेशियर। ठीक है, तो ये तुम्हारा केदारनाथ ग्लेशियर। ठीक है, उसके बाद देखो, रेड ले लो, ये जो आगे दिख रहा है इधर, बद्रीनाथ हो गया, केदारनाथ ग्लेशियर हो गया, यहाँ देख लो, ये तुम्हारा गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, ये गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, ये बिंदु है।
और ये हो गया केदारनाथ ग्लेशियर और एक ये बद्रीनाथ ग्लेशियर। ठीक है, अब आगे हम तुमसे बात कर लेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो 3 पंचप्रयाग में इनको ध्यान रखना है, बद्रीनाथ ग्लेशियर, केदारनाथ ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, ये बात हो गई। अब देखो यहां से, देखो बद्रीनाथ ग्लेशियर से, ये बद्रीनाथ ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, उसका नाम बताओ कोई जानता हो तो। ये देखो, ये नदी जो निकलती है इसको हम कहते हैं अलकनंदा। नाम याद रखना, इसको हम कहते हैं अलकनंदा। ठीक है, अलकनंदा। जो बद्रीनाथ ग्लेशियर से ये जो नदी तुम्हें निकलती हुई दिखाई दे रही है, ये है अलकनंदा। और 3 प्रकार की नदियों के फिगर बना लो। यहाँ से 3 प्रकार की नदियाँ जुड़ेंगी। एक तो ऐसे जुड़ेगी यहाँ पे, ठीक है, और बना लो। फिर यहाँ से ऐसे जुड़ेगी एक नदी ऐसे, ठीक है, और उसके बाद एक नदी फिर जुड़ेगी यहाँ से ऐसे होते हुए। ठीक है, अब देखो, देखना तुम, देखो बद्रीनाथ ग्लेशियर, केदारनाथ ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, और ये बद्रीनाथ ग्लेशियर से कौन सी नदी निकली? अलकनंदा, ये जो सीधी गई है। ठीक है, अब केदारनाथ जो ग्लेशियर है इससे कौन सी नदी निकलती है? केदारनाथ ग्लेशियर से, तो केदारनाथ ग्लेशियर जो है, जो केदारनाथ ग्लेशियर है यहाँ से निकलती है मंदाकिनी। ठीक है, यहाँ से निकलती है कौन नदी? ये गई मंदाकिनी, इसको लिख लेना, ये निकलती है मंदाकिनी। ठीक है, ये तुम्हारी नदी है मंदाकिनी नदी। ठीक है, और गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है भागीरथी नदी। यहाँ लिख लेना, भागीरथी नदी, यहाँ हम और लिख दे रहे, भागीरथी नदी। ठीक है, तो गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? भागीरथी। केदारनाथ से मंदाकिनी नदी, बद्रीनाथ से निकलती है अलकनंदा। ठीक है, अब ये जो नदी मिल रही है अलकनंदा में, पहली नदी हम तुम्हें दिखा रहे हैं, इसका नाम है धौली गंगा। ठीक है, इसका नाम क्या है? धौली गंगा। ठीक है, धौली गंगा, धौली गंगा। ठीक है, दूसरी जो नदी तुम्हें दिखाई दे रही है मिलती हुई, ये कौन सी नदी है? दूसरी नदी की बात करूं तो इसको कहते हैं हम मंदाकिनी नदी। ठीक है, मंदाकिनी नदी। ठीक है, इसका नाम है मंदाकिनी नदी। इसके बाद इसके बारे में नीचे देखो, ये जो नदी मिलती हुई दिखाई दे रही है रेड कलर से, इसका नाम है पिंडार नदी। ये जो नदी है वो है पिंडार नदी। ठीक है, अब देखो इनके स्थलों को देखो, मिलने से क्या क्या बनते हैं उनको देख लो। ठीक है, तो यहाँ लिख लो अलकनंदा, अलकनंदा प्लस धौली गंगा। ये ध्यान रखना, जहाँ 2 नदियाँ मिल जाती हैं आपस में उनको कहते हैं हम प्रयाग, या कह लेते हैं हम संगम। जहाँ 2 नदियों का मिलन स्थल हो जाता है उसको हम संगम कहते हैं या प्रयाग कह लो। तो अलकनंदा प्लस धौली गंगा जहाँ मिलती हैं तो इसको कहते हैं हम विष्णु प्रयाग। ठीक है, इसको कहते हैं हम विष्णु प्रयाग। और अलकनंदा प्लस, अलकनंदा और प्लस क्या मिल जाती है? मंदाकिनी। ठीक है, क्या मिल जाती है वो हमने क्या बताया था? अलकनंदा प्लस धौली गंगा विष्णु प्रयाग, और अलकनंदा प्लस मंदाकिनी नदी ना, मंदाकिनी या हो मंदाकिनी ही नहीं, ये नंदाकिनी है। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना गलत लिख ले, ये नंदाकिनी है मंदाकिनी नहीं है। ठीक है, तो प्लस नंदाकिनी, नंदाकिनी नदी। अलकनंदा प्लस नंदाकिनी नदी जहाँ मिलती है इसको कहते हैं हम नंद प्रयाग, नंद प्रयाग। इतना ध्यान रखना है। और यहाँ लिख लो अलकनंदा, अलकनंदा प्लस
अलकनंदा प्लस पिंडार नदी, पिंडार नदी ये जहां मिलती हैं उसको हम क्या कहते हैं? कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग, इतना ध्यान रखना है। ठीक है, आगे लिख लेते हैं, आगे पेज पे। अलकनंदा अलकनंदा प्लस, अलकनंदा प्लस मंदाकिनी, अलकनंदा प्लस मंदाकिनी जहां मिलती हैं वहां बन जाता है, हमने क्या बताया था? अलकनंदा प्लस मंदाकिनी जहां मिलती हैं वहां कौन सा प्रयाग बन जाता है? रुद्रप्रयाग। ठीक है, रुद्रप्रयाग। ठीक है, आगे लिख लो। अलकनंदा प्लस, आप पीछे पेज पे जाके देख लें 1 मिनट। अलकनंदा प्लस मंदाकिनी हो गया रुद्रप्रयाग, और पीछे 1 मिनट में देख लो कौन कौन सी नदी हमने मिलाई थी। 1 मिनट, पेज ही चेंज हो गया, इस पे आओ। 1 मिनट, इतना हो गया था। और फिर हम कहाँ पे थे? अलकनंदा प्लस मंदाकिनी हो गई थी, अलकनंदा प्लस लास्ट में भागीरथी नदी है ना, अलकनंदा और ये भागीरथी नदी। तो लिख लो अलकनंदा प्लस भागीरथी नदी प्लस, या गलत हो गया, या ऐसी लाइन कर लेना, भागीरथी नदी। अलकनंदा और भागीरथी नदी जहाँ मिलती हैं वहाँ क्या बनता है? देवप्रयाग। ठीक है, ध्यान रखना, देवप्रयाग। तो ये सारे याद रख लेना है कि कौन नदी कहाँ मिलती है तो कौन सा प्रयाग बना देती है। इनको याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये प्रयाग पूछे भी जाते हैं। और आगे बात करूं तो कल हम स्टार्ट कर देंगे तुमसे गंगा नदी तंत्र। ठीक है, गंगा नदी तंत्र को कल हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। तो कल स्टार्ट कर देंगे हम गंगा नदी तंत्र को। ठीक है, तो भारत की नदियां रिवर्स ऑफ इंडिया स्टार्ट हो चुकी हैं। और मैथ का अगर कोई कन्फ्यूजन है तो मैथ की कल 1 या 1.5 घंटे की क्लास लेके आऊँगा, बेहतरीन ढंग से 1.5 घंटे तो मैं क्लास ले लूँगा। मैथ भी बहुत अच्छी तरीके से ख़त्म करवा दूंगा, हेडेक मत लेना। 2 दिन की प्रॉब्लम हमें भी हो गई इसलिए मैं क्लास नहीं ले पाया। मैथ बहुत अच्छी तरीके से जीडी का ख़त्म करके प्रैक्टिस सेट करा दूंगा। मुझे भी चिंता है आपकी लाइफ की। ठीक है, और हिंदी की क्लास अगला टॉपिक कल लिया जाएगा। और हमने बताया था 3 महीने का जो करंट रिवीजन है वो भी कल कराना है, कल नहीं तो परसों तो हर अर्थ हो जाएगा, कोई छूटेगा नहीं। रिवीजन और प्रैक्टिस सेट बहुत धमाकेदार कराऊंगा, सारा समाप्त कोर्स होने के बाद 1 महीना यही चलेगा। इसकी हेडेक मत लेना, क्योंकि ये हमारा करवाना मेरा दायित्व है। बस तुम जितना पढ़ाओ उतना पढ़ते जाओ। ठीक है, जय हिंद।